Good afternoon, viewers. I am come up with my fourth video, which will be dedicated towards the student. Yesterday I told regarding the students कि I'll come up with my fourth video in regarding students how they can success in their career. तो एक्चुअली चाहिए क्या आदमी को, स्टूडेंट को चाहिए क्या? स्टूडेंट को चाहिए अच्छा करियर, अच्छा स्कोर, अच्छा जॉब। यही तीन चीज़ चाहिए आदमी को या किसी भी स्टूडेंट को। तो अच्छा स्कोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली रट्टे मार लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत टाइम पे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं लेकिन उतना उसको समझते भी नहीं। लेकिन जब उनका वर्किंग लाइफ स्टार्ट होता है तो वही जो आपने सीखा ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, वही आपका जाके वर्किंग लाइफ में हेल्प करते हैं। तो आप अगर रट्टे मार के ज़्यादा स्कोर भी कर लेंगे तो क्या लगता है आपको उससे आपको कुछ प्रोफेशनल करियर में हेल्प करेगा? उससे आपको कुछ और किसी भी तरह का हेल्प प्रोफेशनल करियर में नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप जो भी पढ़ रहे हैं, हाँ स्कोर इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं बोलता स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर करियर बनाना है तो स्कोर इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप समझ के अगर नहीं समझ के अगर स्कोर करते हैं तो वो स्कोर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगा तो आपको वो जो समझ आपने पढ़ के लाया ना, उसी का आपको नीड होगा। बाकी आपका जो स्कोर होगा ना वो आपका काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार जॉब में घुस जाएंगे या फिर आप अपना प्रोफेशनल करियर में घुस जाएंगे, उसके बाद आपसे कोई स्कोर नहीं पूछेगा। आपसे जब बात करेगा तब आपका पता चल जाएगा, या फिर आपका काम दिखेगा। आपका काम का रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा? जो आपका नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर पे ही आपका रिफ्लेक्शन आएगा काम का। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको रट्टा मारने के लिए मत पढ़िए। उससे अच्छा आप उससे कुछ सीखिए, और जितना हो सके उसको पढ़ने के टाइम पे आप ये कीजिए कि ताकि उससे आपको कुछ मिले, आगे उससे आपको कोई फ़ायदा हो। दूसरा चीज़ है, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप लोग फेयरफुल होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे कि क्या क्वेश्चंस आएगा, क्या पढ़ लेते हैं। दूसरा फ्रेंड को पूछ लेते हैं कि तूने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? मैंने शायद 2 चैप्टर नहीं पढ़ा है, मेरा बाकी 8 चैप्टर। ऐसे किताब में अगर 20 चैप्टर होगा तो आपने बोल देता है कि आप लोग 16 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया। और आपने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो बोला अरे भाई मैंने तो 20 ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया। या फिर कोई बोलेगा मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर छोड़ के बाकी सारा क्लियर कर लिया। और उसके बाद आप क्या होता है कि आपका 1 वीक के बाद एग्ज़ाम रहता है, और आप फेयर में क्या आता है कि वो 4 जो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है उसी के ऊपर आप लोग दौड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने जितना आपका जो नॉलेज था या फिर आपने जितना सीख लिया था, जो 16 चैप्टर का आपने पढ़ लिया था, वो सारा चैप्टर सब भूल जाते हैं और वो 4 चैप्टर के पीछे अपना सारा टाइम लगा देते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो जो आपका मतलब याद में था, आप जितना जितना पढ़ चुके थे वो सारा आप भूल जाते हैं वो 4 चैप्टर के पीछे। इससे अच्छा जितना आपका नॉलेज में है, जितना आपने पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें, ताकि वो चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। उससे आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा रेदर देन आप ये सारा। ताकि हाँ, इसको आप एक बार रिविजन मार के जाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आने से आप थोड़ा समझ के रिविजन मार के जाइए, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन आने से आप उसको आंसर कर पाए। बट ऐसा नहीं कि आपका जो स्ट्रेंथ था उसको आपने वीकनेस बना दिया और वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में आप सब कुछ गवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है गुड जॉब। देखिए, पहले तो आपने स्कोर के पीछे भाग लिया, फिर आप भागेंगे अच्छा नौकरी के लिए, उसके लिए भी एग्ज़ाम देंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में घुस जाएंगे। अगर प्राइवेट जॉब में भी घुसते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देखते हैं, कहीं पे भी एक बार घुसने के बाद आपको आपका परफॉर्मेंस के ऊपर भी इवेलुएट किया जाता है। तो अगर जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपका अगर पहले वाला पढ़ाई सही नहीं होगा, आपका अगर नॉलेज क्लियर नहीं होगा, जो आपने नॉलेज लिया है वो नॉलेज अगर आपका क्लियर नहीं होगा, तो देन जो आप भी मतलब जो आप काम में आएंगे, जब आप काम में आएंगे तो उसमें आपका काम में नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज ही क्लियर नहीं है। आप कैसे करके काम अच्छी तरह करेंगे? तो इसीलिए दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट है उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद लाइफ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जगह नहीं मिलेगा।
ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। इस टाइम पे आप जो सीख लेंगे ना वही आपको काम आएगा आपका फ्यूचर ग्रोथ में, और आपका गुड फ्यूचर भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा आपका काम के ऊपर, और आपका काम अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर ग्रोथ होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है डर। इस क्या है ये डर, आप लोग क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा बात है कि डर को मत डरिए, डर को डर के हिसाब से मत देखिए, उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए। क्योंकि हम डर कैसे लेते हैं कि मेरा ये इतना चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, जो हम लोग ने पढ़ा था उसको क्यों हम लोग भूल गए, उसका भी तो अपॉर्चुनिटी है ना। जो पढ़ा नहीं है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और दूसरा चीज़ है, एक बार अगर डर आ गया ना, जो आता है आदमी को वो भी नहीं कर पाता है आदमी। तो मेरा जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ मत डरिए। डर को बोलिए कि अब तू भाग जा, तू मेरे साथ फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर इस तरह से आप अगर ज़िंदगी में सोचेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। यही मेरा छोटा सा नॉलेज था, मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं और थोड़ा और अच्छा अच्छा वीडियोस आप लोगों को दे पाऊँ। और लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।